हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये हरदा वाला प्रकरण आपने देखा ना, मध्य हम्म। प्रदेश। हाँ जी। ये जीवन सिंह शेरपुर आए दिन ये रैलियां ही करवाते, दंगे ही करवाते रहते हैं। करते क्या है ये? देखो, मैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जानता हूँ। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आज कितना से पीछे? ज्यादा नहीं, 5-10 साल। अच्छा। अभी कुछ वर्षों पहले ये हम्म। व्यक्ति अफीम डोडा की तस्करी करता था। अच्छा। हाँ, और आज भी करता है। और अरे। हथियारों की तस्करी भी करता था। इस पर मुकदमे भी दर्ज थे। ये नॉर्थ ईस्ट से, आसाम, मणिपुर, इधर से हथियार लाता था। वहाँ के गन हाउस से सेटिंग कर रखी थी। और राजपूतों लड़कों को कहता था कि तुमको गन का लाइसेंस दिलवा दूंगा, मेरे को 2 लाख दो, 3 लाख दो। और राजपूतों के लड़के हैं, हथियारों में झांसे में आ जाते हैं, तो वहाँ से नकली लाइसेंस ला कर दे देता था। यहाँ पर लेकर घूमते रहते थे, हर किसी को धमकी देते थे कि हमारे पास नेशनल लाइसेंस है। इंदौर पुलिस ने इस रैकेट को पकड़ा। फिर इंदौर, देवास, आसपास की सभी पुलिस सक्रिय हुई, तो कम से कम 1 दर्जन लड़के पकड़े हैं। फिर बाद में समाज का दबाव बना लिया, करनी सेना फड़नी सेना, तो वो लड़के अरेस्ट हुए। ये काफी हद तक बच गए, लेकिन मुकदमे दर्ज है। इसकी हम्म। जो गाड़ियां चलती है काफिले में, अगर सरकार और पुलिस ढंग से जांच अगर करे, तो हाँ। इसके काफिले की गाड़ियों में आपको अफीम डोडा मिल जाएगा। अच्छा। अब वो काफिले की आड़ में यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हम्म। होता है, चाहे हथियार हो चाहे अफीम डोडा हो। अच्छा। और इस व्यक्ति से सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन परेशान है। अच्छा। इसका जो संगठन है, अब हाँ। राजपूत समाज एक बड़ा भावुक समाज है, तो वो झांसे में इसके आ जाता है कि करणी सेना। अब जबकि इसके हम्म। संगठन का नाम है करणी सेना परिवार। हाँ। ये खुद मुझे कहा, और कल परसों इसके व्यक्ति कह रहे थे कि साहब, करणी सेना परिवार अकेले राजपूत समाज का नहीं, 36 कौम का संगठन है। हाँ। 36 कौम का मतलब है कि सभी जातियों का। जब राजपूत ठीक। समाज का संगठन नहीं है, तो राजपूत युवा ही आगे क्यों आते हैं? उनको आगे क्यों किया जाता है? उनका जीवन क्यों बर्बाद किया जाता है? 36 कौम का ठेका लो। और इसको हाँ। चुनाव लड़ना था, तो अभी चुनाव लड़ा भी था ये, विधानसभा चुनाव। कुछ हजार वोट मिले, हार गया। जबकि इसने पहले लॉबिंग की थी दोनों राजनीतिक पार्टियों से कि मुझे टिकट मिले, किसी ने नहीं दिया। सब जानते छपरी आदमी है। हाँ। आज से 2.5 साल पहले भोपाल के जम्बूर मैदान में 5 लाख लोगों को लेकर बैठ गया। उस भीड़ में इसने जो मांगे रखी, 21 रखी, उसमें से 2-3 राजपूत समाज से थी, बाकी कोई मांग नहीं थी। फिजूल मांगे थी। गाय की रक्षा हो, हाँ। ब्राह्मण की रक्षा हो, उसकी रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। अरे भाई, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है। पटवारी को परमानेंट करो, टीचर को करो, तो उनके संगठन है, तेरे को क्या लेना देना? हाँ। परंतु छपरी आदमी है, लोगों ने समझाया, तो छपरी को कौन समझाए? छपरी छपरी है, पूरी तरह हाँ। टपोरी आदमी है। जिसके जो चेले चपाटे घूमते वो भी टपोरी है। एक्चुअल में अच्छा। इसको माइलेज इसलिए मिलता है कि मालवा जो बेल्ट है, मालवा निमाड़, वो पूरी तरह हाँ। से हाँ। संपन्न बेल्ट है। वहाँ जमीनें उपजाऊ है, अच्छी पैदावार होती है। राजपूत संपन्न है, तो उसका ये फायदा उठाता, बढ़िया उगाही करता है, रंगदारी वसूली करता है। और वो जो ओके। मांगे रखी राज से, सरकार भी परेशान होगी। रोज नई मांग रख देता था, सरकार ने कोई मांगे वांगे नहीं मांगी, उल्लू बना दिया और उसको निकाल दिया। 5 लाख राजपूतों को लेकर के ये वहां पर 2-3 दिन बैठा रहा। सोचो, एक आदमी ने 1,000 रुपए खर्च किए, तो 5 लाख का कितना खर्चा हुआ? हम्म। समाज की भावनाओं को ये फायदा उठाता है। अब बात आती है कि अभी 1 हफ्ते पहले मंदसौर में एक मुकदमा दर्ज किया गया। वो मुकदमा था रंगदारी और अवैध वसूली प्लस मारपीट का। उसको हम्म। निरस्त करवाने के लिए एसपी और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए हजारों लड़कों को लेकर पहुंच गया हम्म। समाज। अब ये अवैध रंगदारी करेगा, वसूली करेगा, मारपीट करेगा, समाज इसमें क्या करेगा बताओ? हम्म। लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या काम कर रहा है। जीवन दादा के पीछे पागल है, जयकारे लगाते हैं, एरों की गेरों की, करनी सेना शेरों की है। पत्थर को कर दे पानी जय भवानी है, पत्थर को जब करोगे, और बनिया ब्राह्मण का ठेका लेता है। अब बताओ, वहां पर इसने वहां हुड़दंग किया। अभी जो हरदा का जो मामला है, वहां पर इसके एक जिला अध्यक्ष ने कोई हीरा खरीदा। 1.5 कैरेट के हीरे का मामला था। 1.5 कैरेट के की वर्तमान कीमत होती है, जो हीरा क्वालिटी थी, 1.5-2 लाख रुपए के लगभग। अब उसमें कोई ठगी हो गई। इनका कहना है कि सामने वाले को हमने 18 लाख दिए थे। मामला जो भी था, ठगी का मामला था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, जेल भेज दिया। इसके सेना अध्यक्षों का कहना था कि उसको करनी सेना के हवाले किया जाए। पुलिस ने मना किया कि भाई हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान के हम्म। अनुकूल नहीं है।
बोले हमको दो, तो गाली गलौज की, मारपीट करने के लिए झगड़ा करने उतारू हो गए। पुलिस ने डंडे मारे, जो 2-4 इनके चले चपाटों को अंदर कर दिया। ये कहाँ मानने वाले थे। रात भर हुड़दंग की। आधी रात को वहाँ कोई ब्राह्मण है, लड़की है, एसडीओपी, एमपी छत्तीसगढ़ में एक पद होता है एसडीओपी, पुलिस का अलग से, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। उन्होंने समझाया भैया रात को कोर्ट खुल नहीं सकता, जेल खोल नहीं सकते, 12-1 बजे का वक्त है, जो होगा सुबह होगा, 4-5 घंटे 6 घंटे वो इंतजार करिए। नहीं माने। पुलिस प्रशासन को 3-4 दिन से तंग कर रखा था। ये हुड़दंग करेंगे, इसके आसपास के जिलों से पुलिस बुलाई गई। अब फिर जीवन सिंह भी पहुंच जाता, हुड़दंग करता है, राजपूत समाज के हॉस्टल में मीटिंग करता है। अब वो पुलिस की नजर में आ गया कि करनी सेना वाले यहाँ छुप कर बैठे हैं। उसके बाद हुड़दंग बढ़ जाता है, ये आतंक मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मनमर्जी जैसे बोलते हैं, हर कुछ बोलते हैं। अब पुलिस प्रशासन तंग आ गया, क्योंकि 3-4 दिन से हर जिलों से पुलिस बुलाई हुई है, स्टैंड बाय पे रखी हुई है। ना बेचारे खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बैठ सकते। इनके तो एक दादा भाषण देता, दूसरा के तैयार हो जाता है, वो खाने पीने सोने चला जाता है। अब पुलिस वालों को स्टैंड बाय पे गवर्नमेंट ने रख रखा, भाई कभी भी दंगा फसाद हो जाए। पुलिस वाले भूखे प्यासे कैसे अपना निकल रहे थे। अब इसका जो नाटक है वो चल रहा था। अब जब पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज के दौरान में वहां पर इसके चेले चपाटे पुलिस वालों को गाली देते हुए राजपूत हॉस्टल में घुस गए। पुलिस वालों ने माइक पे कहा बाहर निकलो, नहीं निकले, गाली देते रहे। फिर पुलिस अंदर घुसी। अब वहां तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ऐसे वो मारपीट हो गई। जबकि छात्रावास मामले से कोई मतलब नहीं था, पुलिस इसके गुंडों के कारण घुसी थी। करणी सेना जो परिवार है उसमें 90% तो राजपूत, 10% दूसरी जातियां हैं। तो जब इसका संगठन 36 कौम का है, तो राजपूत अपना खून क्यों जला रहे हैं भाई, और अपना खून जला के दौड़ रहे हैं, हम हरदा जा रहे हैं, दादा के लिए कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। और दादा बोलता 36 कौम का ठेकेदार हूँ। तो समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे तस्कर, अफीम डोडा तस्कर, मारपीट करने वाले, रंगदारी करने वाले, जो अपने खुद के पर्सनल मुद्दों पर समाज को आगे कर देते हैं, या तो ये समाज चूतिया है या फिर ये खुद चूतिया है। समाज के लोग ऐसे गंवारों को अपना आइकॉन मान रहे हैं। इनको देखने के लिए दूसरा महिपाल भी चला गया। महिपाल ने बोला होगा कि बेटा मेरी राजस्थान में बत्ती गुल हो गई, तेरी थोड़ी बहुत चल रही है, थोड़ी मेरी मदद कर दे, थोड़ा माल इधर कर दे। तो ये सब ऐसे चोर हैं, चोर उचक्के हैं, बाकी इनका कोई औचित्य नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं, समाज को कलंक। और आज बता दूं कि मालवा बेल्ट जो है वो, उसमें राजपूत अच्छी संख्या में, संपन्न भी है। वर्षों पहले राजपूतों की वहां पर अच्छी इमेज थी और अच्छे चयनित होकर नेता भी आते थे। ये हरामखोर जब से पैदा हुआ है, पूरे राजपूतों को निपटा दिए। SC/ST एक्ट में आंदोलन करेगा, कभी हर कोई फालतू मुद्दा टोल टैक्स के लिए करेगा, कभी किसके लिए करेगा, कभी कोई मर गया तो उसके लिए करेगा, कभी उसके लिए करेगा। अरे भाई तू करनी सेना राजपूत का है या कोई और है? क्यों करते हो भाई ऐसा? जब तुमको करना है, नेतागिरी करनी है, तो फिर उसके लिए करो। अब उसने यहाँ पे सभी जातियों को दुश्मन बना दिया वहां पर, और राजपूतों की पूरी राजनीति को निपटा दिया मालवा बेल्ट में इस छपरी ने। इसके लड़के टोल टैक्स नहीं देने के लिए गुंडागर्दी करते हैं। टोल टैक्स पे हम राजपूत छपरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया? 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, 20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, क्या 50 रुपए का टोल नहीं दे सकते? जबकि होना ये चाहिए कि बेटा 50 का टोल है, 60 रुपए ले, 10 रुपए मेरी तरफ से चाय पी लेना, ठाकुर तेरे को 10 रुपए देके गए चाय पीना। 100 का टोल है, 120 देके भाई एक समोसा भी खा लेना मेरी तरफ से। परंतु छपरी गुंडे हैं, पूरे समाज की मालवा बेल्ट में भद्द पिटवा रखी है, और जातियों से भाईचारा बनाने का प्रयास करता है। इसको कुछ नहीं समझती। और वो जातियों के लीडर, अभी ग्वालियर में मुकदमा हुआ मीरवोज प्रकरण में, ये गया नहीं, आया नहीं, बुलाया नहीं आया, क्यों जाएगा? वहां दुकान नहीं चलती। तो ऐसा है। तो वकील साहब, इन गुंडों को समाज से बचाओ, समाज को कलंकित होने से बचाओ, और इनको जो है इनको दूर कराओ। राजस्थान में तो इनकी भट्टी बुझ चुकी है, और वहां पर भी इनकी बुझाओ कैसे भी करके, नहीं तो पूरे समाज को निपटा देंगे। ओके सर।